1997 में एक बॉब नामी बंदा $31 मिलियन की लॉटरी जीतता है। $31 मिलियन। अब आप ये सोचें कि जब उसने लॉटरी जीती होगी तो उसके रिश्तेदार, उसके क्लोज वन, उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने यही कहा होगा कि हाउ लकी यू आर, ये कितना खुशकिस्मत है जो इसे ये सब कुछ मिला है। और बॉब साहब ने जैसे ही वो लॉटरी जीती, उन्होंने खूब खर्चे करना शुरू कर दिए, खूब गाड़ियां खरीदी, बड़े बड़े बंगले खरीदे और डोनेशन भी की, खूब खर्चा किया पैसा। तो जाहिर सी बात है, जब वो खर्च कर रहा होगा, उसके दोस्त यार उसको बहुत ज़्यादा उसको रश निगाह से देख रहे होंगे कि यार कितना लकी इंसान है। और इसी बॉब ने 2 साल के अंदर अपने आप की खुद से जान ले ली। और उसने अपने मरने से पहले, जब उसने अपनी जान ली, उसने अपने एक साइकाट्रिस्ट को कहा था कि ये लॉटरी जीतना मेरे लिए वर्स्ट इवेंट साबित हुआ है मेरी जिंदगी का। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सामने से तो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बड़ा ही वर्स्ट होता है। सेम ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए वर्स्ट है और हम बड़े अनलकी हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद हम उसी चीज पे शुक्र अदा कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आपकी अभी जॉब चली गई हो सकता है आपको बिजनेस का बड़ा नुकसान हो गया हो, आपको किसी ने फायर करवा दिया हो, लेकिन यह भी हो सकता है कुछ अरसे बाद आप कहें अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ ये हुआ और मैंने अपनी फील्ड चेंज की। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके साथ, जिसे कहते हैं कि नेगेटिव इवेंट है, वो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी नेगेटिव इवेंट रहे, और अगर पॉजिटिव इवेंट है तो जरूरी नहीं है वो फ्यूचर में भी पॉजिटिव इवेंट रहे। एक फार्मर की कहानी है, बड़ी ज़बरदस्त, मुझे याद आई है कि एक गांव में एक फार्मर का होता था और उसके पास एक हॉर्स था, बड़ा ज़बरदस्त घोड़ा जिसे कहते हैं ना। तो वो घोड़ा एक रात भाग जाता है। तो गांव वाले उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं यार तुम कितने अनलकी इंसान हो कि तुम्हारा घोड़ा जो है वो भाग गया। तो फार्मर कहता है गुड लक, बैड लक, हु नोस, दैट्स इट, और वो कह के चला जाता है। एक हफ्ते बाद उसका घोड़ा वापस आ जाता है। जैसे ही उसका घोड़ा वापस आ जाता है तो फिर लोग आते हैं, उसके कहते हैं यार तुम कितने लकी इंसान हो, तुम्हारा घोड़ा खुद से वापस आ गया। और वो वही कहता है गुड लक, बैड लक, हु नोस। कुछ अरसे बाद उसका जो इकलौता बेटा होता है वो, ऑब्वियसली बात है, हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है और गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है और उसको 6 मंथ्स का बेड रेस्ट बताया जाता है। और जब ये होता है तो फिर गांव वाले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई बड़ी बैड लक है, एक ही बेटा था जिसकी टांग टूट गई। वो फिर वही कहता है गुड लक, बैड लक, हु नोस। 1 महीने बाद उस इलाके में जंग छिड़ जाती है और गवर्नमेंट वहां पे इंस्ट्रक्ट करती है कि जितने भी जवान बच्चे हैं उनको आप उठा के वॉर में ले आए। तो क्योंकि उस बच्चे की टांग टूटी हुई होती है तो गवर्नमेंट उसको छोड़ देती है। तो फिर लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं गुड लक और गुड लक, और उसका आंसर वही होता है गुड लक, बैड लक, हु नोस। तो इस सब चीजों से सम अप यही होता है भाई कि अगर आपके जिंदगी में कोई चीज बुरी चल रही है तो जरूरी नहीं है उसका आउटकम कुछ अरसे बाद बुरा ही हो। और अगर आप अपने सामने कुछ लोगों को देख के, कुछ लोगों के इवेंट्स को देख के शायद डिमोटिवेट हो जाए, यार उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो बस अपने आप को मोटिवेटेड रखें। थैंक यू।